आप सब लोगों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत अच्छी गवाही, सुंदर गवाही मैं देने जा रही हूँ। जितने भी लोग सुन रहे हैं, सच में इस गवाही को बहुत अच्छे मन से सुने। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को झेला है, देखा है, और उन परेशानियों में मेरे को प्रभु ने जो सामर्थ्य दी है, मैं आज वो आपको बयान करना चाहती हूँ। मैंने जब अपने पति के द्वारा बहुत सारे दुखों को सहा, मैंने अकेलापन महसूस किया, और उस समय जब मैं अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही थी, मेरी जीने की सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी थी, तभी परमेश्वर ने अपनी एक दासी को शालोम प्रार्थना भवन की रास्ते में, ना मैं जानती थी ना वो मुझे जानती थी, उससे परमेश्वर ने मुझे मिला दिया। और जब उस बहन ने मेरे जीवन की एक एक घटना को जब वो मेरे सामने बोलने लगी, तब मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। और परमेश्वर उसके द्वारा बोला कि बहन, तेरे को परमेश्वर बहुत प्यार करता है। तब मेरे दिल में एक बात आई, अगर परमेश्वर मेरे को प्यार करता है तो फिर मेरी जिंदगी में ये उथल पुथल क्यों है। जब उस बहन ने मेरे लिए प्रार्थना की, सच में आप यकीन करिए, जो मेरे अंदर बोझ था, जो मेरे अंदर आंसू थे, जो मेरे अंदर दुख था, जो आत्महत्या करने का विचार था, वो सच में प्रार्थना के द्वारा मेरे अंदर से बिल्कुल निकल गया। और मैंने उस समय अपने अंदर बहुत हल्कापन महसूस किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सच में उस समय मैंने जाना कि परमेश्वर ही है जो हमको संभालता है, हमारी परिस्थितियों में हमें छोड़ता नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद इस तरीके से मैं शालोम प्रार्थना भवन से जुड़ गई, और उन्हीं दिनों में मेरे को रीढ़ की हड्डी की जो बीमारी थी वो पता चली कि मेरे को हड्डी की बीमारी है। और जब डॉक्टर के द्वारा मेरा इलाज किया गया, मेरे को 19 से 20 भी फर्क नहीं हो रहा था दवाइयाँ खा के, मैं और भी बीमार होती गई वो दवाई खा के। पर जब मैंने अपनी बीमारी की बात जब मैंने शालोम प्रार्थना भवन में उस दासी के सम्मुख रखी, और उन दिनों जब मेरे को ये टीबी की बीमारी हुई, उन दिनों शालोम प्रार्थना भवन में फास्टिंग प्रेयर हो रही थी। और सच में जब मेरी बीमारी की प्रार्थना उस भवन में की गई, और परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया मेरे जीवन में, और उस समय दर्द की वजह से मैं प्रेयर मीटिंग में नहीं आ पाई, पर मैं अपने घर में थी। पर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को, चंगाई की सामर्थ को अब उस भवन से मुझ तक पहुंचाया। और सच में मैंने उस चंगाई की सामर्थ को अपने अंदर ग्रहण किया, और मैं उसी घड़ी चंगी हो गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने सच में मेरे जीवन में एक अद्भुत और चमत्कारी काम किया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, आपके जीवन की चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। निश्चित समय पर परमेश्वर अपना कार्य करता है। इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जितने लोग मेरी इस गवाही को सुन रहे हैं, मेरी आपसे विनती है कि आप परमेश्वर में बने रहें। जो भी आपका बोझ है, जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी आपकी चिंता फिक्र बीमारियां हैं, वो सब आप प्रभु के सामने रख दीजिए, और परमेश्वर आपके जीवन में निश्चित समय पर कार्य करेगा। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी इस गवाही को सुना। और सच में मैं चाहती हूँ कि इस गवाही के द्वारा आप सब लोग आशीष को पाएं और विश्वास में बढ़ें और लोगों को बताएं मेरे बारे में। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए, ये गवाही देने का मुझे सुंदर मौका मिला है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोग, मेरा विश्वास है कि आप सब ने मेरी इस गवाही के द्वारा जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में यह अद्भुत काम किया, उसके लिए आप आशीषित हुए होंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और इस समय मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन सब बहनों के लिए जो मेरे समान दुखी परेशान हैं। दुखी परेशान मत होइए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, क्योंकि एक परमेश्वर वही है। हमारे अपने हमें छोड़ सकते हैं, पर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हमारा पालनहार, हमारा तारनहार परमेश्वर है। आप सब उस पर विश्वास कीजिए
और उस पर सारा बोझ अपना डाल दीजिए। सच में आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। जब भी मेरे को कोई परेशानी होती है वो मैं प्रभु के सामने रख देती हूँ और परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, आप परमेश्वर में बने रहे। आमीन।